बेंगलोर का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जी स्पाइडर एंड क्यू स्पाइडर, तो उसी का डिटेल लेना है कि क्या होता है, कैसे होता है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, बाकी सब। तो चलते हैं। There is one very popular mall, Shopper Stop. So if you want to come here, then you search on Google कि Shopper Stop कहाँ है, एंड वो आप इजी वे में यहाँ पे आ जाओगे। सो यहाँ पे बहुत आसपास में दुकान वगैरह है ये सब। अभी हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, और वो जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है ये नहीं, इसके बगल में वो है जस्ट क्यू स्पाइडर, वही है, और जे स्पाइडर। और हम लोग इधर से आए अंदर, इधर ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर ही है सिर्फ, तो ठीक है। और आपको फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है कि आप बोलो शॉपर स्टॉप यही है, बहुत बड़ा मॉल है, तो आप बोलो शॉपर स्टॉप, कहीं से भी आपको ईजी वे में ला के छोड़ देगा। आप एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, कहीं से भी, क्योंकि ये पॉपुलर है, सबको जानता है। सो अभी हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे क्वेरी करेंगे। ओके भरत, टेल मी अबाउट समथिंग स्पाइडर। Okay, in your language, in Tamil. Tell me something about your institute, your experience, because you are also a student also. ये भरत है, ये चेन्नई से, मैंने पहले ही बताया था। तो ये बताएगा अपने लैंग्वेज में, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो सबको ही देखेगा, इसके फ्रेंड भी देखेंगे, तो उन लोगों को कुछ मदद हो जाएगा। तो ओके भरत, टेल मी अबाउट समथिंग। Hi guys, I'm Bharat. I'm from TN, Tamil Nadu. I said my own mother tongue language. இந்த Q ஸ்பைடர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. என் ஃப்ரெண்டு கூட எங்கள் எம்என்சி கம்பெனியில் நல்ல ஒரு ஜாபில் செட்டில் ஆகிட்டான். ஸோ அவனோட ரெக்யூர்மெண்ட்டில் தான் நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கேன். நல்லா கோச்சிங்கும் கொடுக்குறாங்க. மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் ரம்யா மேம் இருக்காங்க, எஸ்கியூஎல் வருண் சார், நிறைய பேர் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பிளேஸ்மெண்ட்ஸு ரெக்யூர்மெண்ட்ஸு நல்லா நிறைய வருது. தென் சண்டே சாட்டர்டே ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து சேரணுமுன்னா இங்கே வந்து சேரலாம். நான் அதுக்கு ஆணி கொடுக்குறேன். நல்ல கோச்சிங்கெல்லாம் நல்லா கொடுக்குறாங்க, வந்து சேரலாம். ओके, आगे इंस्टीट्यूट है। तो अभी भरत जाएगा फिर से, क्योंकि इसको तो पता है, लेकिन इसके पास अभी पैम्पलेट वगैरह नहीं है, तो अभी अंदर जाके पता करेगा पूरा डिटेल, उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि यही इंस्टीट्यूट है। बाकी अभी अंदर जाके भरत पता करेगा और फिर हम लोग आपको बताएंगे। ओके गाइस, तो भरत पूछ के आ गया, इंक्वायरी लेके आ गया पूरा, क्या है कैसे है। It's our presentation class, so we are doing presentation. He open the software and in his laptop, okay, and he just saved it in his memory. Then he goes to his friend's house. ओके, तो हम लोग जाके क्लास में दोनों चीज़ पता करके आए हैं कि डेवलपमेंट में क्या होता है और टेस्टिंग में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोर्स ड्यूरेशन है 4 to 5 मंथ, ठीक है। मतलब हार्डली 5 मंथ में हो ही जाएगा कंप्लीट किसी भी कीमत पे। आपको फ्रेशर के लिए है ये, और जो ये फ्रेशर के लिए, ठीक है। इसका हम स्टार्ट करते हैं कैसे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए मैनुअल पढ़ाएंगे, उसके बाद एसक्यूएल पढ़ाएंगे, फिर प्री प्रोग्रामिंग। जो कोडिंग नहीं जानता उसके लिए बेटर रहता है, क्योंकि आप प्री प्रोग्रामिंग में जो कोडिंग का बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सो ये है प्री प्रोग्रामिंग। उसके बाद कोर जावा एंड पाइथन। तो कोर जावा मीन्स कि बेसिक जावा का जो एडवांस होता है कोर होता है, तो एडवांस तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो गया। वो जो फ्रेशर नहीं रहते हैं, जैसे जो एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं उनके लिए होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कोर जावा एंड पाइथन का, तो आप इस दोनों में से कोई भी ले सकते हो। उसका डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, उसके बाद यहाँ पे सेलेनियम एंड एडवांस।
एक्चुअली जो भी स्टूडेंट टेस्टिंग में जाते हैं उनके लिए सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे में बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे फिर HTML है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मेथोलॉजी, वेब सिक्योरिटी, यहाँ पे HTML है, SCS है, ISS, तो ये सब वेब सिक्योरिटी। फिर आपको एप्टीट्यूड, इसका 1815 एक्स्ट्रा लगेगा जो कि आपका ये फ़ी में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बताया जाता है, उसका होता है, अभी मेरे को ये पता नहीं है, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आपका पैसा एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे फिर मैनुअल यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे, बाकी यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, QC एंड ऑल। सो ये है आपका क्विज स्पाइडर में जो भी स्टूडेंट टेस्टिंग के लिए जाएंगे उनके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर का। आपको टोटल फ़ी लगेगा 34,915, ओके। आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। पहले इंस्टॉलमेंट में 18 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपका 16,915, और अगर आप एक बार देना चाहते हो 1 इंस्टॉलमेंट में तो आपको 32,915 देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बाकी वही है आपका ये सब जो मैंने बताया, यहाँ पे 1815 एक्स्ट्रा लगेगा एप्टीट्यूड का, तो वो आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम हाँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है। आप वीडियो देख के अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे बात भी कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, रिसीव करके आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाकी सबका। आपको 2 दिन रिज्यूम बिल्डिंग के लिए बनाएंगे, मतलब बताएंगे आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप MNC में जॉब करोगे या किसी भी अच्छे कंपनी में, तो आपको ये सब बहुत प्रॉपर तरह से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कैसे भी जाके साइबर कैफे से बना लिए और लेके चले गए। उसके बाद असाइनमेंट है, टेस्टिंग है, ये सब चीज़ है। फिर यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस, ये मैंने भी देखा है, इनफैक्ट मैं भी किया हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे ग्रूमिंग क्लास, टेक्निकल जो भी चीज़ है, एप्टीट्यूड, ये सब सारी चीज़ बताते हैं। यहाँ पे फिर वही है टेक्निकल मेंटर। एक्चुअली ये है क्या, ये आपको एवरी डे आपका क्लास चलेगा, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के लिए वो लोग बुलाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में एक मेंटर होता है जो सब चीज़ देखता है सबको। बाकी 4 लोगों का एक टीम होता है, जिसमें 1 लड़की या 2 लड़की या 2 लड़का ऐसे करके रहते हैं। तो उनको आपस में मतलब डिस्कशन करना रहता है। एवरी डे आपको बोर्ड पे एक मतलब बोर्ड जैसे प्रेजेंटेशन होता है वैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक दिन। तो ये इतना मतलब अच्छा होता है कि आप हर एक दिन एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप जो भी सीखे हो प्रीवियस उसको रिवीजन कर रहे हो, तो आपको चांस ही नहीं बनेगा कि आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाए आप नहीं बता पाए, अगर आप मतलब ये सब अच्छे से कर रहे हो तो। फिर वही प्री प्रोग्रामिंग क्लासेस होता है जिसमें C++ है, कोडिंग है, ये सारी चीज़ें, डाटा स्ट्रक्चर, मल्टी थ्रेडिंग, सो ये सब है। बाकी मॉक के लिए आपका ये होगा यहाँ पे प्री मॉक जो प्रैक्टिस कराते हैं। फिर प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया, ये फाइनल राउंड का बात हो रहा है यहाँ। ये तो आपको मतलब एवरीडे जो आपका जब तक कोर्स चल रहा है तब तक होता है, लेकिन उसके बाद एक फाइनल राउंड होता है जिसमें मॉक होता है, प्रेजेंटेशन होता है एंड इंटरव्यूज़, कॉल एंड आंसर, डिपेंड्स और रेटिंग। या हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो घर से आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन घूम रहे हैं इधर, पार्क में जाके मूवी देख रहे हैं, सो मॉल जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो पढ़ नहीं रहे अच्छे से। तो देखो यार, ये तो यहाँ पे वही स्टूडेंट आते हैं जो मैकेनिकल CA या CS है, जिनको कॉलेज में कैंपस अच्छा नहीं हुआ। अगर यहाँ पे भी आके वो नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको जॉब दुनिया की कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देगी। क्यू स्पाइडर, जे स्पाइडर तो मतलब बात ही मत करो, कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पे पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट है, ये सारे रेटिंग ना आपको फाइनल इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनी आपको कॉल करेगी आपका ये रेटिंग देख के। और ये रेटिंग ये लोग बहुत सही देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी मतलब स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा है और उसको कुछ भी दे दिया, नहीं, बहुत परफेक्ट तरीके से हर एक चीज़ के लिए ये लोग नंबर देते हैं। बाकी यही है आपका यहाँ पे जे स्पाइडर एंड क्यू स्पाइडर में 2018-17 इतनी कंपनियां आती हैं, ठीक है। वर्किंग विद टॉप MNC, या ये भी है सेटअप। रिक्वायरमेंट पर डे 8 to 10
मतलब इतने का रिक्वायरमेंट होता है हर एक दिन। यू कैन गिव ओके अपॉर्चुनिटी या एन नंबर, जब एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है 100% प्लेसमेंट अश्योर्ड। इट्स मीन ये नहीं बोल रहा है कि आपको ये जॉब लगा के देगा, इसका मतलब है कि ये आपको इंस्टीट्यूट उतने लायक बना देगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। और अश्योर्ड मतलब कि ये आपको प्रोवाइड कराएगा उतनी सारी चीज़ें, ये नहीं कि आपको मतलब ऐसे लिख के दे देगा कि हाँ आपका जॉब मैं लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टैलेंट के ऊपर, अपने स्किल्ड के ऊपर आप जॉब लोगे, लेकिन हाँ ये आपको बहुत सारी कंपनी ये सब चीज़ देंगे जहाँ पे आप जाके कर सकते हो। अब देखिए टॉप MNC, मिड MNC, स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब जो अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए आपको 1 to 2 लाख पर एनम मिलेगा। इसमें कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, साइंस, आर्ट्स, CS, मैकेनिकल, जो भी है कुछ भी। यहाँ पे मिड MNC में परसेंटेज आपका कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी चलेगा। यहाँ पे मिड MNC है, मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, नॉर्मल है, तो इसमें आपका 55% होना चाहिए। इसमें आपको 2 to 4 लाख पर एनम देगा। यहाँ पे टॉप MNC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको जितना ज़्यादा हम स्किल ले सके इंस्टीट्यूट से, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, वो इम्पोर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली वो सब डिपेंड करता है कि हम उसके बाद कितने अच्छे कंपनी में जॉब करें। सो यहाँ पे आपका 60 to 65% होना चाहिए टॉप MNC में। ये सारे मैट्रिक्स और ये सब, और इसका जो रेटिंग है उसका बात हो रहा है। और यहाँ पे इसका 4 to 6 लाख पर एनम। तो ये था आपका टेस्टिंग का, ठीक है, ये आपका टेस्टिंग का था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जावा का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जावा का। जावा में बेसिकली वही है आपको कि ये उन लड़कों को ज़्यादातर रेफ़र किया जाता है जो पहले से एक्सपीरियंस है, मतलब कि वो पहले से कहीं पे काम किए हैं, चाहे वो 6 महीना हो या 1 ईयर, 1 साल हो या कुछ भी हो, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो उनको और इसका थोड़ा फ़ी भी मतलब ज़्यादा है। आई थिंक इसका 54,000 है, ऐसा है इसका। तो इसमें आपको कोर जावा देंगे जो नॉर्मल होता है, मतलब बेसिक। उसके बाद डेटाबेस SQL, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, जो आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर वेब टेक्नोलॉजी, HTML, SSC, ये सारी चीज़ें। एडवांस जावा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत तगड़ी तरह से पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं उन लोगों को कोर जावा, एडवांस जावा बहुत अच्छे से आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन लोगों का इंटरव्यू थोड़ा अच्छा खासा होता है नॉर्मल। यहाँ पे फिर यही है स्प्रिंग, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे वेब सर्विस, रेस्ट API है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स एंड स्क्रिप्ट्स है। एप्टीट्यूड एक्स्ट्रा, हाँ ये देखिए, आपको अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप क्या बोलते हैं, अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप एक्सपीरियंस वाले हो, तभी भी आपका एप्टीट्यूड का पैसा इतना लगेगा ही लगेगा कैसे भी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें भी वही है बेसिक। आप यहाँ पे नंबर देख लो, आपको जो भी इंक्वायरी लेना होगा आप बहुत इजी में कॉल करके देख सकते हो। नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली यही चीज़ है जो इसका टेस्टिंग में है, सारा क्राइटेरिया यही है। सो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया होगा, ऐसा कुछ भी डाउट लगा होगा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट DM करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं। सो बहुत सारा हेल्प होगा, क्योंकि देखो मैं आया था ना, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो आई थिंक कि आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगा। सो और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अगर कोई इसके रिगार्डिंग जानना चाहता हो, क्वेरी लेना चाहता हो कि क्या है कैसा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, नहीं समझ पाते हम। तो ओके, थैंक यू सो मच।